हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे स्टोन टैबलेट यानी पत्थर की तख्ती के बारे में। पेपर के आने से पहले जब इंसान के पास लिखने के लिए कागज़ नहीं था, तब लोग पत्थर के टुकड़ों पर लिखा करते थे। इन स्टोन टैबलेट पर लोग लॉ, रूल्स, रिलीजियस मैसेज और इम्पोर्टेंट घटनाएं लिखते थे। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि ये एक स्टोन टैबलेट है, कुछ इस तरह का ही होता था। स्टोन टैबलेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती थी। हज़ारों साल बाद भी आज हम उन लिखावों को पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी था। स्टोन टैबलेट बहुत हेवी होती थी, ऐसे कैरी करना बहुत मुश्किल था और लिखना भी टाइम कंज्यूमिंग काम था। स्टोन का यूज़ मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली जैसे पुराने सिविलाइजेशन में होता था। लोगों ने लिखने के लिए एक लाइटर और फ्लेक्सिबल मटेरियल ढूंढा, जिसे कहा गया पेपिरस। पेपिरस असल में इजिप्ट के नील नदी के पास उगने वाला पेपिरस प्लांट से बनाया जाता था। इस प्लांट की पतली स्ट्रिप्स काटकर उन्हें क्रॉस में बिछाया जाता था, फिर प्रेस करके और सुखाकर लिखने लायक सरफेस बनाया जाता था। पेपिरस पर लोग लेटर्स, रिलीजियस टेक्स्ट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और बुक्स लिखते थे। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, ये पेपिरस है और इसी पर लिखा जाता था। स्टोन टैबलेट के कंपैरिजन में पेपिरस हल्का, पोर्टेबल और लिखने में इजी था, लेकिन पेपिरस का एक नुकसान भी था। ये पानी और मॉइस्चर में जल्दी ख़राब हो जाता था, इसीलिए ज़्यादा टाइम तक सेफ नहीं रहता था। पेपिरस का यूज़ मेनली एंशियंट इजिप्ट और बाद में ग्रीस और रोम में भी हुआ। लिखा करते थे यानी पाम लीफ पर लिखा करते थे। पाम लीफ कुछ इस तरह से दिखता था पहले। देखिए, इसको सुखाया जाता था। पाम लीफ को पहले ड्राई और पॉलिश किया जाता था, फिर उस पर शार्प टूल से लेटर्स कर्व यानी खोदे जाते थे। बाद में उन ग्रुप्स में इंक या नेचुरल कलर भरा जाता था, जिससे लिखा हुआ क्लियरली दिखता था। पाम लीफ पर लिखने का यूज़ जैसे रिलीजियस टेक्स्ट, आयुर्वेदा, मैथ, एस्ट्रोलॉजी और नॉलेज के लिए होता था। ये मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और साउथ एशिया में काफ़ी पॉपुलर था। पाम लीफ का फ़ायदा ये था कि ये लाइट वेट और पोर्टेबल था, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि ये पानी, इंसेक्ट यानी कीड़ा मकोड़ा, ह्यूमिडिटी से जल्दी ख़राब हो जाता था। इसीलिए इनका रेगुलर केयर करना बहुत ज़रूरी था। पाम लीफ के मटेरियल यूज़ करना शुरू किया, जिसे कहते थे पर्चमेंट। पर्चमेंट बनाया जाता था एनिमल स्किन, जैसे गोट, शीप, काफ की स्किन से। स्किन को पहले क्लीन किया जाता था, फिर स्ट्रेच किया जाता था, जिससे एक स्मूथ और स्ट्रॉन्ग सरफेस बनती थी। पर्चमेंट पर लिखना बाकी अन्य आइटम्स के मुकाबले इजी था और ये फोल्ड भी किया जा सकता था। इस पर लिखे गए टेक्स्ट लंबे समय तक सेफ रहते थे। इससे लिखा जाता था बुक्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। पर्चमेंट का यूज़ मेनली यूरोप और मिडिल ईस्ट में हुआ, लेकिन पर्चमेंट का एक ड्रॉबैक था, ये महंगा होता था क्योंकि इसके लिए एनिमल स्किन चाहिए थी। पर्चमेंट के बाद लिखने का और भी एडवांस तरीका आया, जैसे पेपर, जो चाइना से दुनिया भर में फैला। अगर आपको ऐसा नॉलेजेबल वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें